चालू हो रहा है। हाँ, आइए बच्चों, आज आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की समरूपता क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में जानेंगे। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की समरूपता क्या है? कोई भी त्रिभुज समरूप, यहाँ पर शब्द है समरूपता, यानी जो त्रिभुज एक जैसा देखने में लगे वह समरूप है, यानी एक रूप का है। दो त्रिभुज एक रूप का कब होगा? तो इस पर रिसर्च किया गया, पता लगाया गया कि दो त्रिभुज समरूप देखते हैं कब। समरूप, जैसे एक त्रिभुज हमने यहाँ लिया, एक त्रिभुज हम ये लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो इसमें देखा गया कि जब ये दोनों त्रिभुजों के कोण, संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी एक जैसा दिखेंगे। कब? जब इनके संगत कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, इस कोण के बराबर, त्रिभुज के इस कोण के बराबर ये कोण हो और ये कोण के बराबर ये कोण हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। और एक बात और देखा गया है त्रिभुजों में कि अगर दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप दिखते हैं या कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोण के आधार पर त्रिभुज समरूप दिखता है और संगत भुजाओं का अगर अनुपात है बराबर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखते हैं या समरूप कहलाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो, समान हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दो त्रिभुज
समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो यानी बराबर हो। ये दो कंडीशन है। त्रिभुज को समरूप देखने के लिए दो त्रिभुज समरूप कब दिखेंगे? जब दोनों के संगत कोण बराबर होंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं ABC, एक और त्रिभुज लेते हैं PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे या कब दिखाई देंगे? जब इनके संगत कोण बराबर होंगे या फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, यानी AB बटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q एवं कोण C बराबर कोण R, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। फिर क्या? दूसरा में अगर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये कंडीशन है, समरूप होंगे, यानी समरूपता का यह नियम है। दो त्रिभुजों के समरूप दिखाई पड़ने के ये कंडीशन है। कब समरूप दिखेंगे या कब समरूप होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर होंगे या फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी चीज को एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने रिसर्च किया, पता लगाया। त्रिभुजों के समरूपता के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि समरूप त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं में क्या संबंध है। उनके भुजाओं और कोण के बीच में, समरूप त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच में संबंध क्या है। तो इसमें कहा गया कि समकोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान कोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। समान कोणिक के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, समान होता है। ये बात कहा गया रिसर्च करने के बाद थेल्स की ओर से कि
समान कोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक थेल्स का प्रमेय है, इसको कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थेल्स साहब ने दिया था, तो हम थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या है? तो थेल्स ने एक प्रयोग किया त्रिभुज लेकर के। जैसे एक त्रिभुज, जैसे यहाँ पर एक कोण लिया गया, इस प्रकार से एक कोण लिया गया। मान लिया जाए कि AX कोई रेखा है और इसका शीर्ष A है। यहाँ से एक और किरण खींचा गया, ये है Y। इसको समान बराबर भाग में डिवाइड किया गया। जैसे मान लिया जाएगा P, Q, R, S, T, और यहाँ से इसको मिलाया गया। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक रेखा जो इसको B बिंदु पर मिलता है इससे, और इसी के कोण के बराबर, यानी इसी के समांतर एक रेखा खींचा गया है R बिंदु से। ये यहाँ पर मान लिया जाए कि यह C है, तो यहाँ ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, इसका मतलब ई कोण और ई कोण बराबर है, और इसका समांतर है तो ये भी बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, तो ई कोण भी है, इसका ई कोण, और ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे। इसमें दो त्रिभुज है, ABT और ACR, दो त्रिभुज है, तो इसके संगत कोण बराबर हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है भुजा, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये है 2 और ये है 1। यहाँ से 2 भाग है, यानी 2, और यहाँ से कितना है? 1 भाग है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 भाग है, यानी ये 2 भाग, तो यहाँ भी 2 भाग है, ये 1 भाग है, यानी ये एक ही अनुपात में विभाजित हो गया है। ये भुजा इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। तो इस तरह से थेल्स का प्रमेय, इसको कहते हैं आधारभूत प्रमेयता, थेल्स का आधारभूत प्रमेयता। अब इसमें देखा जाता है कि ये इस तरह से अगर हम किसी एक रेखा के समांतर हम ये खींचते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में ये बात सत्य होता है कि इसका जो अनुपात होगा हमेशा 2:1 या कुछ भी अनुपात हो सकता है, लेकिन ये जो अनुपात इस भुजा का रहेगा, इस भुजा का, वही अनुपात इस भुजा का रहेगा। यानी AC और BC का जो अनुपात रहेगा, AR और RT का वही अनुपात AC और BC का। इसी के आधार पर थेल्स प्रमेय दिया गया। तो हम थेल्स प्रमेय को देखते हैं, सिद्ध करते हैं। थेल्स ने एक प्रमेय दिया जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। यानी थेल्स का प्रमेय क्या है? तो किसी त्रिभुज में
यहाँ पर हम लिखते हैं थेल्स पर में किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा ना समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु तीसरी भुजा के बराबर अनुपात में विभाजित करती है। जैसे में हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज है? ABC एक त्रिभुज हम बनाते हैं इस प्रकार से। ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर थेल्स पर में क्या कहता है? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC है, इसमें एक भुजा के समांतर मान लिया जाए कि हम BC भुजा के समांतर एक रेखा ऐसे खींच रहे हैं। इसको AB यहाँ पर CD E बिंदु पर दूसरी भुजा इसको अन्य भुजा को काटती है। तो काटने वाला जो बिंदु है इसको इसी के अनुपात में विभाजित करता है ये भी, यानी जो अनुपात में ये विभाजित करेगा वही अनुपात में ये भी विभाजित करता है, यानी AE बटा AC, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स ने ऐसा प्रमेय में बात कही। तो हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं ज्योमेट्री के सहायता से। तो यहाँ पर हम इसको सिद्ध करेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसके BC भुजा के समांतर D खींची जाती है, जो AC को E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद काटती है। तो दिखाना है कि AE बटा
ई सी बराबर ए डी बटा डी बी, इसका अनुपात बराबर होगा। तो इसके लिए हम रचना करते हैं, रचना करेंगे। रचना क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज ADE में D से एक लंब खींचते हैं DM, और यहाँ शीर्ष AE से एक लंब खींचते हैं, यह है EN। और क्या करते हैं, DC को हम मिलाते हैं और BE को भी मिलाते हैं, इस तरह से। तो रचना हम लिख देते हैं, रचना में कि DM लंब AA या AC लिखेंगे, AC एवं EN लंब AB खींचा। अब हम प्रूफ करेंगे, यानी प्रमाण देंगे। प्रमाण किस प्रकार से दिया जाएगा, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADE, एक त्रिभुज है ADE और एक त्रिभुज है DBE। तो त्रिभुज ADE में हम जानते हैं कि त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यानी आधार हो जाएगा AD गुने शीर्ष लंब हो जाएगा AD EN। इसको हम, इसके बाद फिर एक त्रिभुज DEB है या BDE, त्रिभुज BDE में इसका एरिया क्या हो जाएगा, BDE का BDE बराबर 1/2 गुने आधार इसका हो जाएगा DB और शीर्ष लंब हो जाएगा EN, क्योंकि EN शीर्ष लंब ही ना है, खींचे हैं इस NAB पर। तो त्रिभुज DBE के बढ़ी हुई भुजा पर लंब है, इसलिए शीर्ष लंब यही होगा। अब हम ये दोनों त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा, इसलिए AR ADE बटा ADE बटा AR BDE बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुना DB गुने EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा, AD बटा DB। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं।
इसी प्रकार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करते हैं। हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ADE बटा DEC बराबर हो जाएगा ADE क्या हो जाएगा, इधर इसमें लेंगे आधार ये AE आधार गुने 1/2 गुने आधार AE गुने सिस्लम हो जाएगा DM बटा DEC का क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार EC, चाहे CE चाहे EC गुने सिस्लम DM। ये भी कट जाएगा DM से DM और 1/2 से 1/2 क्या आ जाएगा AE, ये हो जाएगा AE बटा EC। इसको समीकरण 2। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज DEC दोनों समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज हैं। जैसे समांतर रेखा BC और DE के अंतर्गत दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए इसके क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये 9th में प्रमेय में पढ़ना था कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये क्लास 9th में पढ़ना है। इसी आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ DEC। यहाँ पर लिखेंगे, लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ये त्रिभुज AD में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों से भाग दिए हैं, तब ये निकल कर के आया है समीकरण 1 और 2। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना प्राप्त करते हैं। 2 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ यही सिद्ध करना था।
यानी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है और वो अन्य भुजा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी तीसरी भुजा के जो है अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC के अनुपात में विभाजित कर देता है। यही सिद्ध करना था, यही थेल्स प्रमेय का कहना है। तो इस आधार पर, थेल्स प्रमेय के आधार पर प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रमेय था, इसको सिद्ध करना था, तो हमने इसे सिद्ध किया और इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं इस पर, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, ABC है, ABC, हाँ ये D है, E है, इसका अनुपात दे दिया 1.5 cm, ये है 3 cm, ये है 1 cm, ये है ये वाट, और यहाँ पे D समांतर BC दिया गया। प्रश्न है, प्रश्न दिए गए आकृति में DE समांतर BC हो तब EC भुजा ज्ञात कीजिए। EC ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी एक जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे हम लिखते हैं हल कि त्रिभुज ABC में चूंकि BC समांतर DE दिया गया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से AD बटा TB बराबर
ए ई बटा ई सी। ए डी का मान कितना है 1.5 है, 1.5 बटा 3 बराबर ए ई कितना है 1 दिया है, ई सी मालूम करना है। और हम इसको दशमलव हटाने के बदले में 15 बटा 3 गुने 10 लिख सकते हैं बराबर 1 बटा ई सी। 5 से ही कट जाएगा, 15 है तो 5 दिया 5 दूनी, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में 1 और 1 बटा 2 बराबर 1 बटा ई सी, यानी ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई सी बराबर हो जाएगा 2 इकाई 2, यानी इसी का मान निकल गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं थेल्स प्रमेय की सहायता से। आज का क्लास बस इतना ही।